नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट का कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जो कि पॉलिटी का सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज देखिए हम लोग इसमें कवर करेंगे आगे का पोर्शन, जिसमें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो कि आपका पार्ट 5 भी मेंशन है, आर्टिकल नंबर 52 से लेके आपका ये 151 के बीच में है। तो इसके अंदर में देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका है, तो इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपके आएंगे, और साथ में प्राइम मिनिस्टर आपके आ जाएंगे, और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं, और इसके साथ में जो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के। तो इन सभी के बारे में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, तो वो है प्रेसिडेंट। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इनसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है आपका, तो इनका जो आर्टिकल है 52 में ये मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एट एनी टाइम प्रेसिडेंट होने ही चाहिए। इनके बिना जो है कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है शैल का। और आर्टिकल 53 में ये देखिए मेंशन किया गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं यूनियन का, तो वो जो है प्रेसिडेंट के ऊपर में वेस्ट करती है। और जितने भी एक्शन जो होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो जो है इन्हीं के नाम पे ही लिए जाते हैं। हाँ एक्चुअली में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो वो सारे के सारे वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी वर्क जो होते हैं, तो वो सारे के एक्शन तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही फॉर्मली टेकन मतलब लिए जाते हैं एक्चुअली में। और इसके साथ में देखिए प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी कि ये जितने भी इंडियन स्टेट है तो उनके हेड होते हैं। और इसीलिए इनको बोला जाता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का, कि किस तरीके से इलेक्शन इनकी होती है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो ये है आर्टिकल आपका 54 और 55 मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो ये इनका एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कि लोग एक्चुअली में ये पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वही एक्चुअली जो है पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट के लिए। अब इसमें देखिए जितने भी मेंबर जो होते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज के, तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में मेंबर कौन कौन होते हैं।
इसमें अंदर में आपके आएंगे, दैट इज जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों सदन के, दोनों सदन मतलब जो पार्लियामेंट के जो दोनों सदन आपके हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें जितने भी एमपी और जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे राज्यसभा का हो गया और लोकसभा का हो गया, तो वो जो है लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। मतलब जैसे अब लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप देखते होंगे कि उसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आप चुनते हैं अपने इलाके में जितने भी रहते हैं, तो वो आखिर आप ही के द्वारा वो चुने गए हैं, तो यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो है लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर में। अब इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर में जो एमपी जो रहते हैं तो वही एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और उनको किसने चुना है? आप ही लोगों ने चुना है, मतलब हम ही ने वोट करके भेजा है उनको। तो इनडायरेक्टली इसमें जो है लोगों के द्वारा ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होती है। लेकिन एक्चुअली में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउस के। ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर की हम बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपका, जिसमें कि एमएलए होते हैं, तो इनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं तो ये भी लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं सब, जितने भी एमएलए आपके रहते हैं। तो जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो है यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसके अंदर में जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा। तो ये है एक इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना, क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो होती है ना, तो ये आपका एक सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती है, जिसमें कि एक क्राइटेरिया रहता है बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसमें जो वोटिंग होती है तो वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि किस तरीके से जो है अब इनका वोटिंग मतलब होती है, जो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। जैसे कोई भी अगर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में जैसे वो कंपेन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, तो ये है आपका आर्टिकल 58 में मेंशन की गई है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और उसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है कि ही मस्ट हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि 35 ईयर्स ऑफ एज एटलीस्ट तो उनका होना ही चाहिए, मिनिमम ये इतना दिया हुआ है। लेकिन मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं दी गई है इसमें। तो मैक्सिमम कोई भी पर्सन मतलब कितना भी एज हो उसका तो वो बन सकता है, मिनिमम 35 ईयर्स रखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कितना है, तो कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि ये जो है लोकसभा के लिए मेंबर जो रहते हैं एक्चुअली में, तो उनके क्वालिफाइड ये होने चाहिए। फिर इसके बाद अगला है कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। तो वो उनके पास देखिए कोई भी जो है मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वो पोस्ट अगर उन्होंने हायर किया हुआ है पहले, मतलब वो है किसी पोस्ट पे गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कोई लोकल या अदर अथॉरिटी है, तो सबसे पहले वहां से उनको रिजाइन देना होगा, इसके बाद ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। तो ये तो है इनका क्वालिफिकेशन, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होती है तो। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं टेन्योर का, कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर कितने वर्ष की होती है, तो ये आर्टिकल नंबर 56 में ये मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 देखिए जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का तो वो 5 साल का दिया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना कितना रहता है, 5 साल का रहता है। अब इसके साथ में जो है इनका टर्म जैसे एक्सपायरेशन जैसे ही होना शुरू हो जाता है इनका, तो इनमें देखिए ये ऑफिस में अपना होल्ड ये रह सकते हैं यहाँ पर जब तक कि उनका कोई सक्सेसर नहीं आता है। यानी कि मान लीजिए इनका टेन्योर अगर समाप्ति हो जाता है तो जब तक अगला प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपने ऑफिस में बने रहेंगे। तो ये तो आपने देख लिया टेन्योर कितनी होती है। अब देखिए इनका रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, मतलब वो अगर अपना पद से हटना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो देखिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं रहना चाहते हैं तो वो रिजिग्नेशन दे सकते हैं अपना एनी टाइम। और वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे अपना, प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं ये। तो ये एक तरीका आपका है। और दूसरा रहता है यहाँ पर कि जैसे अगर प्रेसिडेंट ने मान लीजिए उन्होंने कोई अगर वायलेशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनको जो है अपने ऑफिस से उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर होती है जो कि आर्टिकल 61 में ये मेंशन किया गया आपका यहाँ पे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब एक्चुअली ये जो इनको इम्पीच करना थोड़ा सा उतना पॉसिबल नहीं रहता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है क्योंकि दोनों हाउस से वो पास होने चाहिए, फिर उनको एड्रेस करने का मौका दिया जाता है अपने डिफेंस में। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है।
फिर उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है, तो उनका अगर वैकेंसी हो जाता है, इनके पोस्ट का वैकेंसी हो जाती है, मे भी कुछ भी रीजन हो सकता है, उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, उनकी डेथ हो चुकी हो, या फिर इम्पीचमेंट कर दिया गया हो उनका, तो जो नए प्रेसिडेंट जो है तो विद इन 6 मंथ के अंदर इलेक्ट हो जाना चाहिए। और इन केसेस में कि मान लीजिए उनकी पोस्ट वैकेंट है अभी, तो उसके तुरंत बाद जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, तो वो जो है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट वो कर सकते हैं, जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं चुन के पूरे तरीके से। तो इस समय जितने भी जो भी क्वालिफिकेशन, मतलब जितने भी उनको जो मिलती है अलावेंसेस, या फिर जो भी उनको सुविधाएं दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट जो बनते हैं तो उनको सारे का सारे चीज वही दिए जाएंगे जो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आप पोस्ट पोस्ट संभाला हुआ है, दैट इज प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं इंडिया के, तो ये आप लोग याद कर ले रहे हैं इन सभी को, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए इन्होंने 2 कार्यकाल इन्होंने किया था पूरा कंप्लीट, और एक साथ में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट रहने का जो है तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। तो ये 1950 से लेके ये 1962 तक ये अपने पोस्ट पे बने हुए थे, जो कि एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है इंडिया के। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर इसके बाद देखिए जाकिर हुसैन बने थे। तो ये देखिए ये ऐसे मतलब पर्सन थे, पहले पर्सन की जो ऑफिस में ही इनका डेथ हो गई थी। तो ये जो है एक शॉर्टेस्ट टेन्योर का इनका रहा था प्रेसिडेंट का कार्यकाल। तो ये आप लोग याद रखना, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिनका टेन्योर जो सबसे शॉर्टेस्ट रहा था तो वो है आपका दैट इज जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद देखिए जैसे पोस्ट वैकेंट हो गई थी, तो इसके बाद वीवी गिरी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं ये। और उसके बाद फिर देखिए क्या होता है कि इलेक्शन होता है यहाँ पे, तो जो वीवी गिरी थे तो इन्होंने जो है पोस्ट रेजिग्नेशन दे दिया था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस समय क्या था कि ना वाइस प्रेसिडेंट थे ना प्रेसिडेंट थे, तो उस समय चीफ जस्टिस जो है तो वो मतलब बनते हैं प्रेसिडेंट। तो उस समय देखिए बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे लेकिन चीफ जस्टिस थे ये। फिर उसके बाद देखिए फिर से बनते हैं वीवी गिरी प्रेसिडेंट, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनका भी देखिए जो ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद देखिए बनते हैं इनके डेथ के बाद दैट इज बीडी जत्ती, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद दिल्लभ संजीवा रेड्डी बनते हैं। तो ये देखिए ऐसे प्रेसिडेंट थे कि जो कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, यानी कि इनके अगेंस्ट में कोई दूसरा उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा ही नहीं था, और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे। फिर इसके बाद है अगले जो बने थे तो वो थे ये आपका जेल जेल सिंह है आपका यहाँ पे है। और उसके बाद अब दूसरा, उसके बाद अगला पे है दैट इज आर वेंकट रमन आपका है। फिर शंकर दयाल शर्मा आपका है। और उसके बाद फिर के आर नारायणन हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। उसके बाद फिर प्रतिभा देवी पाटिल है जो कि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी, और करंट में भी है रामनाथ कोविंद। तो ये जो है 25 जुलाई 2017 से टिल डेट में ये बने हुए हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, तो जिनमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है दैट इज इमरजेंसी पावर से रिलेटेड। तो इमरजेंसी पावर क्या होती है और इसमें क्या करते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट को इन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर दिया हुआ है दैट इज विद इमरजेंसी के लिए, यानी कि ये जो है इन सारे टाइप की इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है कंट्री में। जैसे कि आपका पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट रूल, तीसरा आपका है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए जो नेशनल इमरजेंसी आपका है तो ये लगाया जाता है आपका वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन के केसेस में ये लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 352 में ये मेंशन आपका किया गया हुआ है। और दूसरा आपका है दैट इज प्रेसिडेंट रूल है। तो देखिए प्रेसिडेंट रूल तब लगाई जाती है कि जैसे मान लीजिए जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है तो वो अगर फेलोर हो जाती है, तो उस केस में लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन आपका किया गया हुआ है। और एक आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मान लीजिए किसी अगर कंट्री का अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर वो गड़बड़ हो जाए, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि ये मेंशन आपका किया गया आर्टिकल 360 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी पावर आपका है जो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए अगर इम्पोज कर दी जाती है नेशन के ऊपर में, कंट्री में लग जाती है, तो उस केस में जितने भी फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना, जो आपने पढ़ा था पहले, तो वो सारे के सारे जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जिसमें कि आर्टिकल 20 और 21 आपका है, जिसमें कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका है। तो ये जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ में देखिए जैसे अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी का अगर प्रोक्लेमेशन की जाती है,
तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट मतलब वो अगर प्रोक्लेमेशन कर देते हैं तो वो तो है ही, वो अनडिफिनिट टाइम के लिए वो रहेगा। इसको देखिए, एक जैसे ये प्रेसिडेंट ने इम्पोज किया हुआ है तो इसको फिर से जो है पास भी कराना होता है दोनों हाउस से। तो ये जो है आपका, जैसे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज मतलब मान लीजिए कि सॉरी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है, तो फिर ये जो है मोशन जाएगा आपका दोनों हाउस में, दोनों सदन में जाएंगे। तो वहां पे टाइम रहता है यहाँ पर कि 1 मंथ के अंदर में जो प्रोक्लेमेशन किया गया है नेशनल इमरजेंसी का, तो वो जो है पास हो जाना चाहिए दोनों हाउस से। अगर नहीं पास होता है दोनों हाउस से तो फिर जो इमरजेंसी जो लगाई गई है तो वो जो है फिर रिवोक कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक वो रिवोक हो जाएगी। तो 1 मंथ का समय रहता है कि उसे जो है वो पास हो जानी चाहिए। और इसके साथ में मान लीजिए कि प्रोक्लेमेशन जो लगाई गई है दोनों हाउस से ये पास हो जाता है, वहाँ से भी प्रेसिडेंट ने तो लगा ही दिया है, और ये जो है दोनों सदन से भी ये पास हो जाती है। तो ये कितने समय तक ये रह सकता है? तो ये रहता है आपका पीरियड ऑफ 6 मंथ तक के लिए। यानी कि एक बार प्रोक्लेमेशन इम्प्रूव्ड हो गई है तो ये रहेगा कितने समय तक के लिए? 6 मंथ के लिए। अगर मान लीजिए फिर से अगर इम्पोज करना है तो फिर से पार्लियामेंट में जो है ये पास होनी चाहिए, तो फिर से वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से आपका रहता है एक्चुअली में। अब देखिए, मान लीजिए अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है तो इस समय क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी स्टेट के जो पावर जो रहते हैं, यानी कि कोई भी स्टेट लिस्ट के अंदर में जितने भी चीज़ मेंशन किए गए हैं तो वो सारा का सारा सेंटर के हाथ में आ जाते हैं, यानी कि पूरा पावर जो है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है, स्टेट का पावर जो है उस समय चली जाती है। और इसके साथ में स्टेट के पास ये देखिए ये शक्ति आ जाती है, मतलब उनके पास ये पावर हो जाती है कि वो जो है रेवेन्यू का शेयर वो कितना करे कितना ना करे, तो ये पूरे तरीके से उनके ऊपर में रहते हैं। और इसके साथ में जो प्रेसिडेंट है तो वो इमरजेंसी के समय में जो लोकसभा की जो नॉर्मल जो लाइफ होती है, मतलब जो नॉर्मल चिनोर जो रहता है उनका 5 साल का रहता है, तो उसको जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि वो हर एक साल इसको बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर में। तो यहाँ पे आपने देखा प्रेसिडेंट के बारे में। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है आर्टिकल 63 मेंशन की गई है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एट एनी टाइम वाइस प्रेसिडेंट होने ही चाहिए कंट्री के। क्योंकि देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और इसके साथ में जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट रहती है तो यही जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंस रहता है इनका भी। तो आर्टिकल 64 में देखिए ये मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ कहने का मतलब है कि ये होता है राज्यसभा, यानी कि ये राज्यसभा के ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। तो ये आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया हुआ है आपका। और देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो इनको सैलरी और साथ में जो अलावेंसेस दिए जाते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नहीं, ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के तो उनके लिए ये दिए जाते हैं एक्चुअली में। और इसके साथ में देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देखा जाए तो उसमें ये सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी कि ये नेक्स्ट रैंक होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड नंबर पे जो पर्सन होते हैं तो वो है वाइस प्रेसिडेंट है। और इनका देखिए जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है इनका, तो इनका देखिए थोड़ा अलग होता है प्रेसिडेंट के कंपेरिजन में। तो ये देखिए ये भी इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही, लेकिन इसमें जो मेंबर होते हैं ना तो इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, दोनों होते हैं इसके अंदर में। और सिर्फ होते हैं जो हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, दोनों जो हाउस है सिर्फ वहीं से रहते हैं, यानी कि जो अपर हाउस है लोअर हाउस लोकसभा राज्यसभा है, तो सिर्फ उसी के ही मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में, यानी कि जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में इसमें आप देखते होंगे कि उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ही रहते हैं, और दोनों हाउस करते रहते हैं। साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसमें केवल दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट के सिर्फ उसी के ही इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो यही डिफरेंस है, इलेक्टोरल कॉलेज है डिफरेंट है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। अब इसके अंदर में आप देखते हैं यहाँ पे कि जैसे इसके अंदर में दोनों रहेंगे इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे पार्लियामेंट के, और इसके साथ में जो मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो ये जो है इंक्लूड नहीं होते हैं इसके अंदर में। और इनका जो इलेक्शन जो होता है जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे आपका रहता है बाई मीन्स ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि जो वोट आपका रहता है बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोट जो होती है सेक्रेट बैलेट के थ्रू। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशंस देखते हैं कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई मान लीजिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनके पास ये सारे फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जैसे कि पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, फिर उसके बाद वो जो है 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करने होने चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन आपका है।
तीसरा है यहाँ पर आपका कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर जिस तरीके से क्वालिफाइड होते हैं बनने के लिए उसके सदस्य, तो उसी तरीके से जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रहते हैं। फिर उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी होल्ड ना किए हो कोई भी ऑफिस में, कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये तो सभी के लिए कॉमन ही रहता है यहाँ पर आपका। और इसके साथ में देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट जब अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन प्रेसिडेंट का, तो जितने भी पावर और जो इम्यूनिटी जो भी जितने भी होते हैं प्रेसिडेंट के लिए जो दिया था एक्चुअली में, तो वो सारे के सारे जो है उनको दिया जाएगा प्रेसिडेंट के तौर पे ही, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए। फिर उसके बाद देखिए ऑथ और फॉर्मेशंस के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो ऑथ जो रहता है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। और मान लीजिए प्रेसिडेंट अगर और भी कोई दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है तो वो भी कर सकते हैं ताकि इनका ओथ किया जा सके। और टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर रहता है इनका, तो वो 5 ईयर्स की रहती है। जिस दिन से ये ऑफिस में अपना एंटर किया हुआ है तो उसके बाद से ही जो है ये काउंट किया जाता है, अप टू 5 ईयर्स तक का रहता है। और बीच में अगर ये रिजाइन करना चाहे तो ये दे सकते हैं एनी टाइम, अपना ये रेजिडेंट प्रेसिडेंट को अपना सौंप देंगे तो इनका पोस्ट जो है तो वो वैकेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए पोस्ट अगर इनका वैकेंट हो जाता है तो अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो, डेथ का, रेजिग्नेशन का या अदरवाइज कोई भी हो, तो जो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं ना राज्यसभा के, तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वो मतलब कि तब तक वो संभालते हैं जब तक कि कोई नए मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके ना आ जाए। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं जितने भी वाइस प्रेसिडेंट अभी तक बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ये अपना 2 टर्म इन्होंने कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक है, पीडी जती है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी है। तो ये भी देखिए इन्होंने जो है 2 टर्म कंप्लीट किया हुआ था 10 साल का। तो 10 साल का टर्म मतलब 2 टर्म जो है तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और दूसरा है आपका यहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी। और करंट की बात करते हैं तो अभी है 13th नंबर पे एम वेंकैया नायडू। तो ये जो है अभी बने हुए हैं इस पोस्ट पे 2017 से ही। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ, उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जी क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।